अरहंत श्री माता जी की जय, संस्कृत श्री माता जी की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर आचार्य भगवान विभव सागर जी के कर कमलों से 25 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा नगर में दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। आज रेवाड़ी नगर में परम पूज्य परमाराध्या जी अरहंत श्री माता जी के श्री चरणों में दर्शनार्थ पधारे और रेवाड़ी दिगंबर जैन समाज में गोद भराई संपन्न हुई। लेकिन परम पूज्य परमाराध्या की भावना के माध्यम से हम आज पुनः इन सम्यक्त मार्ग रत्नत्रय मार्ग पर चलने वाली प्रशस्त भावों से युक्त इन भव्य आत्माओं की गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन इनकी बहुत बहुत महती अनुमोदना करता हूं। आइए हम चलते हैं मंगलाचरण से इस क्रम को हम प्रारंभ करें। मंगल शासनम जैनम जयतु शासनम, गुरु ज्ञानी गुरुर्ध्यानी गुरुर्देवो तीर्थंकरः, गुरुर् साक्षात् परमेष्टि तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की। आइए अब हम मंगलक्षण के पश्चात मैं माता जी से आज्ञा चाहूँगा। हे माता जी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। गुरुदेव के लिए भी हम याद करेंगे। हे आचार्य भगवान, आप छिंदवाड़ा नगर पर विराजमान हैं। आचार्य भगवान श्री डॉक्टर विभव सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटिशाह अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नमस्कार करता हूँ। हमें शक्ति प्रदान करें प्रभु। आप गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में पुनः नमस्ते करता हूँ। दीक्षार्थियों से निवेदन होगा और ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम नमः नमः तिलकम करोमि। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम नमः नमः दीक्षार्थी मस्तकों पर ही चंदनम उधारयामि। उनके लिए ये चंदन संसार परिभ्रमण और उनके तिलक, ये उनका सम्मान, ये वात्सल्य भाव के लिए, हमारे वात्सल्य धर्म के लिए भी ठीक है इनके वात्सल्य का। और आखिरी दी भी यही भावना भा रही है कि आज तिलक हमने उनका किया है, कल हमारा भी दीक्षा के लिए ऐसा तिलक हो, ऐसी भावना उनके मन में वंदन कर रहे हैं। ये हमारी वातावरण इस संघ में अपने आप निर्मित होता है। गुरु परीक्षा लेते हैं है और इस मंगल गोद भराई में सर्वप्रथम आपके कर कमल में स्वस्तिक बनाया जा रहा है, जिससे यह सिद्धता आपके कर हमेशा हमेशा मंगल कार्य करते रहें। अमंगलों से बचने के लिए, मंगल को करने के लिए यह स्वस्ति की परिकल्पना की जाती है। तो यहाँ पर स्वस्ति का अर्थात आपके जीवन में सदा मंगल होता रहे, आपकी श्वासें हमेशा मंगल मंगल कार्य को करती रहे। संघ में तो जिनेंद्र देव के नाम का चंदन, जिनेंद्र देव के केसर मंगल होती है, अष्टगंध मंगल होता है, और यह केसर अष्टगंध और स्वस्तिक मंगल होता है। तो यह आपके कर कमलों में वह मंगल स्वस्तिक बनाया जा रहा है कि आपका जीवन सदा मंगल मंगल भावों से भर देता है। वैसे ही हमारे विचार मंगल मंगल हमें दिखाई देने लगे कि सच में हमारी गोद भराई हुई है, और गोद भराई भावों की गोद भराई है ये, क्योंकि गोद में हम कुछ भी डालेंगे आप छोड़ दोगे। हम कोई भी वस्तु, सुरभि दीदी, राहुल भैया, पंडित जी, राखी दीदी क्रम से
सर्वप्रथम रत्नात्रय धारियों के कर कमलों में आप रत्न को समर्पित करेंगे और ये रत्न श्रृंगारित रहे और अच्छे से। तो ये रत्न है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं आप रत्नों को नहीं, आपके हाथ सदा सदा रत्नात्रय का संदेश देते रहें। नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः। यह रत्नात्रय के पापा उस रत्नात्रय को प्राप्त करें, ऐसी भाव कि आपका जीवन शुक्ल लेस्या और पीत लेस्या से सदा भरा हुआ रहे। इसलिए आपकी गोद में, आपके जीवन में हम उस केसर से और उन रत्नों से गोद भराई करना चाहते हैं। हम न कर सके तो क्या हुआ, भाव तो हमारे ही है। आप हमारे भावों को स्वीकार कीजिए और केसर को अलग से और पुष्पों को लेकर के जाइए। भैया प्रताप भैया, अमित भैया, आइए क्रम से आप गोद भराई कीजिए। आकाश भैया अच्छे से लीजिएगा आप। प्रताप भैया तो उसी कहते हैं अक्षय, अर्थात आपका वैभव को प्राप्त ना हो, आपका संयम को प्राप्त ना हो। सदा सदा आप संयम से भरे रहें। इन पवित्र भावों को लक्षित से गोद भराई की जा रही है और संपूर्ण क्रिया भावपूर्वक की जाती है। अब इसके बाद आता है कि हम पवित्र पवित्र सामग्री जैसे का जीवन सदा सदा सौप्र अर्थात सरलता सहजता की मूर्ति बने। गुरुदेव आपको दीक्षा दे करके आपको कोई श्री बना देंगे, गुरुदेव आपको कोई सागर बना देंगे, पर आपको सहजता की मूर्ति, सरलता की मूर्ति, समता की मूर्ति, विशुद्धि की मूर्ति स्वयं बनना होगा। गुरुदेव तुम्हें नाम देकर संस्कारित कर सकते हैं, पर संयम की मूर्ति तुम्हें स्वयं बनना होगा, तुम्हें स्वयं करना होगा। अर्थात इस उद्देश्य को लेकर के यह संघ अर्थात आपका परिवार आपकी गोद में मंगल मंगल भाव से कुछ उत्तम उत्तम भाव को लेकर के कुछ सामग्री भेंट कर रहा है। आप उसे स्वीकार करें और उस भेद विज्ञान में जिए कि यह क्यों भेंट की जा रही है। तो यहाँ पर पवित्र मंगल द्रव्यों को लेकर के चलेगा। पंचमेवा मेवा का नहीं चिंतन करना है। यहाँ पर परमात्मा का चिंतन ऐसा नहीं है। संघ के सभी सदस्य हैं और सभी सदस्य अपनी सहभागिता ही हो, इसलिए आप सभी हम सभी यहाँ पर यह पवित्र भावनाएं और भावनाएं भारत सामग्री से भरी है। सामग्री से गोद नहीं भरना है। आपकी यह गोद जैसे अभी केसर ड्राई फ्रूट्स की खुशबू महक रही है, वैसे ही आपके जीवन से बहन आपकी गोद में संयम की सुरभि को महकाने के लिए हवा से आपकी पवित्र गोद को भर रहे हैं। आप भी भावना भा रही हैं कि आपकी गोद भी सदा संयम से भरी रहे। भावना है कोई बात नहीं, ये संयम में एक कदम बढ़ा देते धीरे धीरे चलेगा। जल्दी शीघ्रता करें। आपके गुरुदेव आपका जीवन संयम से भरेंगे
और खाली दे रहे हैं, अब जिनवाणी बना करके इनके जीवन में लौटाएंगे। ऐसी पवित्र भावनाओं आ रहा है कैसा आ रहा बेटा। कभी भी भैया कह रहे हैं बहन से, नियम का पालना जीवन को खुशहाल रखने के लिए, जिससे जीवन की रक्षा हो, संयम की रक्षा हो। कलम वही है जो अच्छे कार्य में चले। इस कलम का हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। इन पवित्र भावों को लेकर के आपको संघ के भाइयों ने और बहनों ने आपकी गोद भरी है। अब मुझे ये भाव मन में पैदा हो रहे हैं कि गुरुदेव कब आपके संयम से वो गोद भरेंगे, जिस दिन से आपके जीवन में वह संयम रक्षिका पिच्छिकिया आ जाएगी। अभी हम सब तो बहुत कुछ ही दे सकते हैं, पर हम सभी आपको वह संयम रक्षिका पिच्छिका नहीं दे सकते हैं। वह तो पूज्य गुरुदेव ही देंगे, और गुरुदेव आपको वो 28 मूल गुण दे करके आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे। और हम सभी उस दिन एक कोटि में, एक लाइन में आ जाएंगे। वह दिन जल्दी से आए जब हम सभी एक श्रेणी को प्राप्त हो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन सिद्धों को मेरा अनंत अनंत प्रणाम है, अनंत अनंत प्रणाम है। माता जी को बोलिएगा। माता जी ने बहुत याद किया है धन्ना माता जी को। आप अपना भी ध्यान रखें। बहनों का लक्ष्य है बनना, जो हमारे भाइयों का लक्ष्य है। तो हमारे सर्वप्रथम कस्तूर बाबा जी आएंगे, पंडिताचार्य महोदय आप आए, जो भाभी दीक्षार्थी हैं ब्रह्मचारी कस्तूर जी भैया जी आए, और ये संघ का छोटा सा उपहार आप प्राप्त करें। मैं इसलिए समर्पित की जा रही है, जैसे यह प्रतिमा है गुरुदेव आपको संस्कार पन्ना की प्रतिमा है। जैसे गुरुदेव आपको 25 अक्टूबर को इस समय दीक्षार्थी का लक्ष्य होता है, मैं दीक्षा लेकर के उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। और ये प्रतिमा पूर्णतः वितरागता सहित है, पर यह अभी अप्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठित नहीं है। जैसे पूज्य गुरुदेव अभी आप अप्रतिष्ठित हैं, अर्थात अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है। जब गुरुदेव आपको दीक्षा दे देंगे तो आप जगत पूज्य हो जाएंगे। उसी तरह गुरुदेव जिस दिन इस प्रतिमा का पंचकल्याण कर देंगे, उस दिन यह प्रतिमा तो लोक पूज्य जगत पूज्य हो जाएगी। और आप सदा सदा याद रखना कि आपकी दीक्षा में, आपके पवित्र भावों में यह प्रतिमा जी भेंट की गई थी, और इसलिए की गई थी कि मैं दीक्षा भगवान बनने के लिए ले रहा हूँ। मैं दीक्षा भक्त बनने के लिए नहीं, मैं भगवान आत्मा बनने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भक्त तो हूँ ही। अब मुझे भगवान बनना है। आप शीघ्रता से भगवान बने, और ये आपके कर पात्रों में यह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा संघ की ओर से समर्पित है। गुरुदेव से आप पंचकल्याण करा लेंगे। इसी क्रम में ना एक दिन आदिनाथ सम हो करके अपना मार्ग प्रशस्त करें। लक्ष्य रहे शिव पथ पाना। हमेशा
जैसे भगवान जी आपने अष्ट कर्मों को क्षय कर लिया है, वह दिन कब आएगा जिस दिन मैं आपके जैसी सामायिक करूँगा। वह दिन कब आएगा जिस दिन मैं आपके जैसे बैठ करके एक दिन शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। इस पवित्र भावों को देख करके इसी क्रम में हमारी बहन आए। देखो, जब हाथ में भगवान अच्छे लगते हैं, यदि जीवन में हम ऐसे ही बन जाएंगे तो हम कितने पवित्र उत्तम लगेंगे, बहुत उत्तम लगेंगे। तो हम सभी का उद्देश्य एक दिन ऐसी निर्विकार जिन मुद्रा को धारण करने का लक्ष्य है। आप अपने गुरुदेव से, अपने दीक्षाचार्य से कहना, हे गुरुदेव, मेरी तो प्रतिष्ठा कर दी है, मुझे तो संयमी बना दिया है, अब मेरे भगवान को भी भगवान बना दो ना गुरुवर। इतनी सी कृपा करो कि इन भगवान को भी आप जगत पूज्य बना दें। इन पवित्र भावों के साथ आपके कर कमलों में यह जिनेंद्र भगवान रोशनी ना हो तो जीवन अंधकार में रहता है। उसी तरह जीवन में यदि भगवान ना हो तो हमारा जीवन भी अंधकार में रहता है। तो इसी गुरुदेव से आप भी अपने क्यूट से आदि बाबा को, भगवान अभी ये आदि कुमार हैं, इनको एक दिन आदिनाथ बनवा लेना। ये आपके कर कमलों में जिन्हें प्रतिमा समर्पित है। तो मुझ पे पहुंचो। संयम रक्षक तुम्ही हो मेरी गुरु, तुम ही की सहारी हो। संयम रत्न तुमने, तुम भगवान हमारे हो। कैसे हो मम संयम पालन, तुमने यही शिक्षा दी है। मोक्ष मार्ग पर चलने हेतु यही दीक्षा दी है। तुमने के दर्शन होना चाहिए। इसमें केसर की डिब्बी से मंगल कर देना, ठीक है, अभी हम कर देंगे। ये हमारे गुरुदेव के रूम में सबसे पहले उन्हें स्वस्तिक के दर्शन हो, ऐसी मेरी पवित्र भावना है। इस पवित्र भावना को लेकर के आपको ये स्वस्तिक भेंट किया जा रहा है। चलेगा? रत्नत्रय गुरुदेव दे देंगे, रत्नत्रय तो गुरुदेव दे देंगे, पर इसमें जो 108 दाने हैं, ये दाने यह बताते हैं कि आप प्रतिदिन एक एक गुणों को प्रकट करोगे तो इस जीवन में 108 गुण तो आप प्रकट कर ही लोगे। और जब तुम 108 गुणों को प्रकट कर लोगे तो एक दिन आपके अंदर 1008 गुण भी प्रकट हो जाएंगे। इन पवित्र भावों को लेकर के जैसे ये स्फटिका पारदर्शिता से परिपूर्ण है, इसमें यदि ग्रीन धागा डालते हैं तो इसमें वैसे भाव दिखते हैं। उसी तरह आप अपने जीवन में सदा ऐसे निर्मल पवित्र भावों और गुणों से भरे रहें। इन पवित्र भावों को लेकर के मैंने सुना है, मेरी परंपरा, राह प्रिंस भैया आ जाए, इसमें यह हरित कलर है। ये क्यों है? क्योंकि विचार आ सकता है, माता जी हरा क्यों? क्योंकि हरितम भय, भय को हरने वाला, अर्थात जो हमें भय से मुक्ति दिलाता है, ऐसा यह हरित कलर है। और ऐसा उमा स्वामी जी महाराज ने कहा है। तो हम उमा स्वामी जी महाराज को स्मरण करते हुए हम और आप अपनी उस परिपाटी को सदा हरे भरे रहें,
आदि महावीर विमल सन्मत विराग विभव इस कुल को सदा रोशन करते रहे। इन संपूर्ण द्वादशांग गुणों से भरे हुए इन पवित्र भावों से आपके कर कमलों में यह मालिका है, विशुद्ध मालिका भी कहते हैं, और इसे पाप निवारका औषधि भी कहते हैं। ये प्रायश्चित मालिका भी हो सकती है। हमें गुरुदेव जैसा प्रायश्चित दें तो माला से हमारे पाप धुल जाते हैं। वो तब जब हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मंत्र का स्मरण करते हैं। वह मंत्र आपको गुरुदेव आपकी दीक्षा पर देंगे और आप इन गुणों से सदा सदा मंडित रहें। इन पवित्र भावों से आपके करपात्र में यह मालिका समर्पित है। जीवन में अंधकार होता है तो हम कहीं प्रकाश को खोलते हैं, पर जब जीवन में पापों का अंधकार होता है, जब दुखों का अंधकार होता है, तब ये माला काम आती है। गुरुदेव ने कहा था, दीक्षार्थी विमल बाबा को याद किए बिना दीक्षा संभव नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। तो ये माला कभी विभव गुरु, कभी विमल बाबा, कभी विराग दादा, कभी आदि बाबा, कभी महावीर जी, कभी आदिनाथ, कभी कोई, ऐसे 108 तीर्थंकर, 108 भगवान के यदि गुणों का स्मरण करोगे तो आप इतने गुणों से भरोगे। हम तो आपको माला दे सकते हैं, और लेकिन माला माल तो गुणों से आपको स्वयं ही होना है। रोशनी दीदी, गुरुदेव तुम्हें संयम के बंधन में बांधेंगे। मैंने ये सूत बांधा है, तुम्हारा और हमारा श्रद्धान जब तक मेरी श्वासें हैं और जब तक तुम्हारी श्वासें हैं, तब तक इस सूत का कर्ज और फर्ज सिर्फ इतना है, तुम हमारी समाधि में, तुम हमारे संयम को पालन करने में सहायक बनना। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये सूत बांधा है, और तुमसे हमेशा यही चाहेंगे, तुम मुझे सूत्र में बांधते रहना। गुरु चरणों में संयम का ये धागा देखो, तो धार लो। गुरु भव सागर की सत्ता अंतर मन में धार लो, अंतर मन में धार लो। राज्य संपदा श्री बनेगी राजाओं की रानी। बिटिया रानी गुड़िया देखो, बिटिया रानी रक्षा सूत्र बना लेना। जन्म जन्म का रत्नत्रय नाता नैया पार लगा लेना, नैया पार लगा लेना। गुरु चरणों में जाकर कहना, बात्सल्य भाव हृदय धारो। गुरु चरणों में जाकर कहना, बात्सल्य भाव हृदय धारो। भैया विष्णु कुमार ने ये है तो हम दे दे रहे। भैया 100 पीस बुलाओ, है ना राहुल, गमेश शशि। कोई दिक्कत हो तो